सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। स्वच्छता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए खारघर सेक्टर 35 के रहवासियों द्वारा स्वच्छता ही सेवा नामक एक अभियान चलाया गया। ये अभियान ISR यानी कि इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं CSR सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तर्ज पर चलाया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने सोसाइटी के सामने वाले तालाब के अगल बगल में फैली गंदगी एवं तालाब के अंदर फेंके गए कचरे को साफ किया। इस स्वच्छता अभियान की खास बात ये रही कि इस अभियान का हिस्सा 87 साल के ज्येष्ठ नागरिक TN गंजू समेत कई युवा एवं बच्चे भी बने। इस अभियान में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों ने तालाब के किनारे पर डाला गया कचरा, शराब की बोतलें, किताबें, भगवान की तस्वीरें आदि इकट्ठा की। साथ ही गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डाली गई चीजों को भी साफ किया एवं किनारे पर उगने वाले घास को भी निकाला। साथ ही तालाब के किनारे गंदगी न फैलाने एवं कचरा न फेंकने का आह्वान भी लोगों से किया। तालाब के किनारे हरियाली हो, इस उद्देश्य से स्वच्छता करने के बाद तालाब के किनारे पौधों के बीज भी डाले गए। NMTV से बात करते हुए पेशे से सेवानिवृत्त प्रोफेसर TN गंजू ने कहा कि यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान चलाया गया है उससे अन्य लोगों ने प्रेरणा लेनी चाहिए। वेरी गुड मूवमेंट एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ Modi ji's Bharat Swachh Yojana, and every one of us, we should contribute to it. Anybody may tell you to do it or not. Let you do it by yourself. When you do it by yourself, others will take inspiration, and inspiration in such deeds is important. In social work, it is the inspiration that drives you forth. I request my all countrymen, forgetting all other things, but let us be truthful to my country. Let me make my country clean and worthy to be seen by everybody. Let it be an example of our good Vedic times. Let us rejoice those days, and every one of us should do his duty. It is immaterial whether you are old, you are young, or you are a child. Everybody can contribute in his own way, and if everybody does it, there will be a metamorphosis in this whole country. Our whole country will go towards Swachh Bharat. तो वही इस स्वच्छता अभियान के आयोजक धर्मेंद्र कर ने कहा कि शहर के एक नागरिक होने के नाते स्वच्छता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस उद्देश्य से हमने ये अभियान आयोजित किया है, जिसमें सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया है। हम एक ही चीज बिलीव करते हैं, एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन्स हम क्या कर सकते हैं। एंड हमने लास्ट ईयर्स में जो जर्नी देखी इंडिविजुअल सोसाइटी कैपेबिलिटी का, हम इसी के हिसाब से एक छोटा सा स्वच्छता ड्राइव कर रहे थे। हमारे साथ 87 ईयर गंजू जी के साथ 3 इयर्स बेबी हमारे साथ जुड़े हुए थे। सो ये जो लेक आप सामने वाला देख रहे हैं, वो सब बहुत सारा कचरा ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कचरा फेंक रहे हैं, रास्ते के ऊपर जाके फेंक रहे हैं। लोग एक अवेयरनेस देने के लिए ओके ठीक है, वी ऑल नीड टू, हम कनेक्शन से डिवोशन से वी नीड टू गणपति पूजा ऑल्सो, बट स्टिल कैन वी restrict the garbages going to the lake. सो इसी से हमने एक छोटा सा स्वच्छता ड्राइव करे थे। एंड इट इज ऑन एज ए इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, एज ए इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए सिटीजन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज एवरीबॉडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर ओन सराउंडिंग्स टू लिवेबल एंड ग्रीन। इसी मिशन के साथ हमने देखे एक स्वच्छता ड्राइव चलाए। एवरीबॉडी, एवरी सिटीजन्स एंड एवरी इंडिविजुअल्स इफ डू देयर पार्ट,
and make their own surroundings, then we have a very green and Swachh India. आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छता ही मेरा धर्म है। इस भावना के साथ हम हर शनिवार रविवार इस स्वच्छता अभियान का आयोजन करेंगे। तो हमारा ड्राइव इज नॉट फॉर ए डे, नॉट फॉर द सेकंड गाइड, और हमने ये ड्राइव हमेशा चलाता रहता है। एवरी सैटरडे संडे वी आर बिजी एंड बिफोर गोइंग टू ऑफिस ऑल्सो वी आर आई हैव ए कोर टीम मेंबर्स, 1 घंटा 2 घंटा, और मेरे साथ बहुत सारे सीनियर सिटीजन जुड़े हुए, एडवोकेट ट्री 200 मेंबर टीम जुड़े हुए। हम हर दिन स्वच्छता इज माई रिलीजन, स्वच्छता ही सेवा। स्वच्छता को मैं रिलीजन से साथ, अगर मुझे कोई पूछता है तुम्हारा रिलीजन क्या है, मैं बोलता हूँ स्वच्छता इज माई रिलीजन। मेरे पास हर कम्युनिटी का लोग है, सो हम इसी रिलीजन के साथ हम स्वच्छता ड्राइव करते हैं। तो वही इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने वाले अन्य लोगों ने भी अपनी भावना व्यक्त की। लोग सोचते हैं कि मैं अकेला इस देश के बारे में क्यों सोचूं या क्या कर सकता हूं, लेकिन हर किसी को बेसिकली देश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर अपने मुल्क, अपने मोहल्ला, अपने गली के बारे में सोचे ना, दैट वुड ऐड अप टू द होल नेशन। हम जहाँ रहते हैं अगर वहीं से सफाई शुरुआत करें, उसको क्लीन करें, तो डेफिनेटली सारा देश खूबसूरत हो जाएगा। टू क्लीन इंडिया, स्वच्छ इंडिया। और जैसे कि धर्मेंद्र जी ने कहा कि ये कोई आज के लिए कल के लिए नहीं है, हम तब तक करते रहेंगे जब तक पूरा भारत स्वच्छ ना हो जाए। वी कैन कॉल इट प्राउडली स्वच्छ भारत, क्लीन भारत। मैं ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या करेगा, बीजेपी क्या कर रहा है, फलाना फला। पहले ये सोचिए हम क्या कर रहे हैं उनके देश के लिए, वो सोचिए। बिकॉज आई बिलीव आई से अस बनता है, अस से वी बनता है। इसीलिए जुड़ते रहिए, साफ रखिए अपने मोहल्ले को, गली को। स्वच्छ भारत तो बहुत बड़ी बात है, अपना स्वच्छ गली रखिए, अपने आप भारत स्वच्छ हो जाएगा। हर एक बंदा अगर 1-1 घंटा वीकेंड का ले ले और खुद अपने आसपास की जो भी अपने साइड की एरिया है वहाँ साफ सफाई रखे और अपने लाइफ में भी वो हैबिट इनकलकेट करे कि कचरा नहीं फेंकना है, या जैसे आप घर में सफाई रखते हो वहाँ बाहर भी रखना है, प्लास्टिक और ये सबको अलग रखना है, वेट वेस्ट अलग रखना है। बेसिक चीज़ें हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों का ऐसा एटीट्यूड है कि हमें ये करना नहीं है, वी हैव नॉट ग्रोन टू डू ऑल दिस। ना थोड़ा टाइम निकाले और थोड़ा साफ़ सफाई पे थोड़ा ध्यान दें। अपने आप हम लोग पूरी दुनिया में जो बाकी कंट्रीज है उनको पीछे छोड़ जाएंगे। हम लोग स्कूल में बचपन से सीखते हैं कि क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब स्वच्छता भगवान की पूजा का ही पार्ट है। हम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये धर्मेंद्र जी और उनके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसको सच में समझा है और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सब जगह सीड बॉल ग्रीन में भी बहुत एक्टिव थे मानसून के टाइम में, और जैसे ही मानसून ख़त्म हुआ है तो इन्होंने ये स्वच्छ भारत का अभियान चालू किया है। और इनकी टीम आप देख सकते हैं, ये पूरा लेक के पास में जितना भी कचरा इकट्ठा हुआ था उन्होंने सबने मिलकर उसको हटाया है, और बाद में उसको ब्यूटीफाई करेंगे पेड़ लगा के, ताकि इस एरिया को बचा सके। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जो मोदी जी ने हमें नारा दिया है, पूरे भारत को स्वच्छ रखना है। इसी तरह से खारघर के सभी सोसाइटीज़ 35 सेक्टर के, हाइड पार्क हो, श्री साई सॉलिटर हो और बाकी भी सब सोसाइटी इस मिशन में लग गई है। और इसके पहले भी हमें काफ़ी बार सफाई किया है, इस साल भी उसको सफाई करने का हमारा प्रयास है। हम सभी सोसाइटीज़ को हम निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि अपना आजू बाजू का परिसर तो स्वच्छ रखिए और उसको जो भी कचरा होता है खुद उठाइए। यहाँ आप देखोगे कि बहुत तादाद में आ रही है। इसका एकमेव कारण है कि सबको लग रहा है कि बहुत गंदगी यहाँ पे, साफ सफाई नहीं हो रही है। पीसीएमसी को बता के हम लोग ने ठग गए, सड़कों को बता के ठग गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफाई अभियान तो अभी राष्ट्रीय स्तरों पे चल रहा है, लेकिन इसका महत्व 30-36 में सफाई का समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखोगे कि आज कई जगह, हमने भी कई जगह और जगह सोसाइटी में रखे हुए हैं, साफ़ सफाई का बहुत दुर्लक्ष्य इस एरिया में हो रहा है। हम सिटीजन आप आ रहे हैं रास्ते पे क्लीनलीनेस के लिए, थोड़ा प्रशासन को उसको सोचना चाहिए कि इसमें अभी महत्व और इट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो सब तरह से देख। हम सबको अपील करते हैं पीएमसी को कि यहाँ पे एक कूड़ा रखें, डस्टबिन रखें, जाके लोग यहाँ पे गाड़ी अपने वॉश करें, लेकिन जो भी कचरा है इसमें फेंके नहीं, और रेगुलर तौर से एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार यहाँ पे वो डस्टबिन क्लीन करके लेके जाने के लिए हमको सुविधा रखें। यहाँ का एक लेक है जिसको बचाने के लिए इस तरह से मैं सोचती हूँ, अगर हर जगह, हर कॉम्प्लेक्स, हर सोसाइटी के लोग अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेने लग गए तो ज़रूर हमारा भारत इतना सुंदर हो जाएगा कि इसके
लिए लोग बाहर से जरूर आएंगे। हम लोग ने अपने देश को इतना गंदा कर दिया और अब यहाँ से हम कभी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, कभी पेरिस जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, बिकॉज अपना ही देश इतना गंदा करके यहाँ पर हम लोग थूकने में कतराते नहीं हैं, कचरा फेंकने में कतराते नहीं हैं। बाहर जाएंगे तो एक छोटी सी चीज़ के लिए फ़ाइन लग जाता है। तो नहीं, बाहर का देश कितना सुंदर है, यूके कितना सुंदर है, वहाँ तो बिल्कुल कचरा नहीं है, गंदगी नहीं है, थूकते नहीं हैं। पर हम ही लोग हैं जो हमारे देश को गंदा कर रहे हैं। अगर हम लोग को इतना आ जाए, ध्यान में आ जाए कि नहीं हम लोग अपनी देश को साफ रखें, सफाई मेंटेन करें, तो कितनी सुंदर जगह है रहने के लिए। और मेरी वही आग्रह है कि सब लोग नीचे आए, अपने देश को साफ रखें, अपने नए जनरेशन के लिए कुछ अच्छा बचा के जाएं। स्वच्छता अभियान में सहभागी हुए एक बच्चे ने भी स्वच्छता के प्रति अपनी भावना व्यक्त की। मैं जानता हूँ कि हमारे स्कूल में भी एक मॉनिटर होता है क्लीनलीनेस का और सब चीज़ों का होता है, पर जो भी मॉनिटर क्लीनलीनेस का हो वो पूरी दुनिया को क्लीन रखेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमको सीड बॉल बना के पूरा ग्रीन करना चाहिए, तो इसलिए हम ट्रीज को ध्यान रखकर उनके लिए इतना अच्छा क्लीन जगह बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए स्वच्छता के संदेश का पालन करते हुए जिस प्रकार खारघर सेक्टर 35 के जागरूक नागरिकों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, उससे अब उनके द्वारा दिया गया स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही धर्म ये घोषवाक्य पूरा होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज।